जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 में 6 सितंबर 2023 की सेकंड शिफ्ट का फुल एनालिसिस। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, जिसमें हमने जीके, जीएस, एमपी जीके और साथ ही साथ साइंस के सारे क्वेश्चन रखे हैं जो कि आप लोगों की शिफ्ट में पूछे गए थे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। और साथ ही यदि आप लोगों का आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, उज्जैन संभाग में कौन सा जिला नहीं आता है। तो ऑप्शंस के अनुसार इसका राइट आंसर खरगोन था। उज्जैन संभाग की बात की जाए तो उज्जैन संभाग में कुल 7 जिले आते हैं, जिनके नाम है देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगर, उज्जैन। और उज्जैन का प्राचीन नाम उज्जैनी या अवंतिका था। उज्जैन को महाकाल की नगरी या कालिदास की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और कभी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, तो वही आपका आंसर होगा सिंहस्थ। जो कुंभ मेला है यह उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है, अर्थात उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं, तो राइट आंसर होगा पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। पचमढ़ी जो है यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। पचमढ़ी की बात कर ली जाए तो यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। पचमढ़ी में रजत जलप्रपात, पांडव गुफा, जटाशंकर गुफा, अप्सरा विहार, प्रियदर्शनी पॉइंट इत्यादि दर्शनीय स्थल हैं। पचमढ़ी में ही धूपगढ़ चोटी भी स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1352 मीटर या 1350 मीटर। ऑप्शंस के अनुसार आपको जो भी मिल जाए दोनों में से आप लोगों को आंसर कर देना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका उज्जैन में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले जो है वह उज्जैन में लगते हैं। उज्जैन जिले में 227 मेले लगते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला सिंहस्थ कुंभ मेला जो है यह भी उज्जैन में ही लगता है, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर इसका आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले जो है यह होशंगाबाद जिले में लगते हैं। कितने मेले लगते हैं, तो होशंगाबाद जिले में मात्र 13 मेले लगते हैं। उज्जैन को मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी या संस्कृति नगरी के रूप में भी जाना जाता है। और सांस्कृतिक नगरी के रूप में किसे जाना जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तब आपका आंसर होगा सांस्कृतिक नगरी के रूप में जबलपुर को जाना जाता है। और संस्कृति नगरी के रूप में किसे जाना जाता है, उज्जैन को जाना जाता है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित शहर है। उज्जैन को महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन में कालियादेह पैलेस, देवी हरसिद्धि मंदिर, इस्कॉन मंदिर, त्रिवेणी मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, भैरवनाथ मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थल हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था विश्व मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर होगा आपका विश्व मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय जो है यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। इसमें वर्तमान समय में 193 सदस्य देश हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया रजत जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका पचमढ़ी में। रजत जलप्रपात जो है यह पचमढ़ी में स्थित है, और यह भारत का यहाँ पर तीसरा लिखा गया 30वां सबसे ऊंचा झरना है, जिसकी ऊंचाई जो है 107 मीटर या हम कह सकते हैं 351 फीट है। और यह जलप्रपात होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी में स्थित है। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। पचमढ़ी जो है यह मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल में पदोन्नत किया, मतलब इस पद का नाम बदल दिया गया। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल पद का नाम चेंज कर दिया गया। तो 1773 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए पहले कदम के रूप में कार्य किया। 1833 का जो चार्टर अधिनियम था इसने बंगाल के गवर्नर जनरल पद का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल के रूप में इसे परिवर्तित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया मई 2023 में अमेरिका ने किस देश के साथ रक्षा समझौता किया, तो राइट आंसर होगा पापुआ न्यू गिनी। मई 2023 में अमेरिका ने पापुआ न्यू गिनी देश के साथ रक्षा समझौता किया था। तो ये करंट अफेयर आपका मई मंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा जेनेवा में। WHO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। WHO को हिंदी में हम विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश में इसे कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या हिंदी में इसे कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। प्रति वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह एशिया है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। एशिया के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारियां आप रख सकते हैं अपने पास, जैसे एशिया महाद्वीप सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। यहाँ विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट स्थित है, जो कि हिमालय की श्रेणियों में स्थित है, नेपाल देश में। और विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार भी एशिया महाद्वीप में ही है। और विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार पामीर का पठार भी एशिया महाद्वीप में है, जिसकी औसतन ऊंचाई 5000 मीटर है। इसी कारण इस पामीर के पठार को विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, असम में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के गुवाहाटी परिसर का उद्घाटन किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। और यह गुवाहाटी का 11वां NFSU परिसर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया, राजस्थान में हर साल कौन सा प्रवासी पक्षी आता है? तो राइट आंसर होगा कुरंजा नाम का प्रवासी पक्षी राजस्थान में हर साल आता है। ऑप्शंस के अनुसार यही राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया, कारणबालू पार्क कहाँ स्थित है? यहाँ पार्टी नहीं है, पार्क है। कारणबालू पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है मलेशिया में। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए आज दो क्वेश्चन सरल पूछ लिए गए, एक तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, एक ही शिफ्ट में। राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया जो है यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह चारों ओर से पानी अर्थात समुद्र से घिरा हुआ महाद्वीप है, इसलिए इसे द्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, यूराल पर्वत एशिया और किस महाद्वीप को अलग करता है? तो राइट आंसर होगा, देखिए वर्ल्ड जियोग्राफी से आप लोगों से आज काफी क्वेश्चन पूछ लिए गए, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको वर्ल्ड जियोग्राफी से देखने को मिल गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, यूराल पर्वत एशिया और किस महाद्वीप को अलग करता है? तो राइट आंसर होगा एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करता है। यह आर्कटिक महासागर से कैस्पियन सागर तक फैला हुआ है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है यूराल पर्वत? आर्कटिक महासागर से कैस्पियन सागर तक। और यूराल पर्वत की जो लंबाई है लगभग 2000 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, खार्ची पूजा किस राज्य में मनाई जाती है? तो करेक्ट आंसर होगा त्रिपुरा राज्य में। खार्ची पूजा जो है यह त्रिपुरा राज्य में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग का पुराना नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है, मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग का पुराना नाम सिंचाई मंत्रालय था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, और जो चैनल पर पहली बार है वो तुरंत चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर पूछा है, स्पेन की राजधानी क्या है? तो करेक्ट आंसर आपका होगा मैड्रिड। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है, और मैड्रिड स्पेन का सबसे बड़ा शहर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, 2015 में बाल लिंगानुपात की दर गिर रही थी तो कौन सी योजना लाई गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 17 होता है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वह क्या होता है? यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तब आपका आंसर होगा Cl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 को रसायनों का राजा कहा जाता है। यहां पर देखिए साइंस के क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, और ये हमारा साइंस का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए पौधों को छोटे बैगों में रखा जाता है और फिर खेतों में रोपा जाता है, ऐसा क्यों? आप लोगों ने कहीं पर बागवानी देखी होगी, नर्सरी देखी होगी पेड़ पौधों की, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा, इस विधि से किसानों को स्वस्थ पौधों का चयन करने की अनुमति मिलती है, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। देखिए छोटे छोटे बैगों में पहले उगाया जाता है, फिर जो पेड़ या अर्थात हम कह सकते हैं जो छोटे पौधे होते हैं, जो स्वस्थ पौधे होते हैं उन्हें ही खेत में रोपा जाता है, जो खराब होते हैं उन्हें नहीं रोपा जाता। जिससे क्या होता है? फसल उत्पादन में वृद्धि होती है, किसी भी प्रकार का रोग फसल में नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया सर्वाधिक किस रंग में होती है? तो इसका जो राइट आंसर है, प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो है यह लाल रंग में अधिकतम होती है। तो यदि पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सर्वाधिक प्रकाश के किस रंग में होती है, तो आपका आंसर होगा लाल रंग होने पर सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, सबसे अधिक प्रदूषित गैस कौन सी? यहाँ पर बस बाय मिस्टेक लिखा गया है, तो आप देखेंगे कि सबसे प्रदूषित गैस कौन सी? तो राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 ऑप्शंस के अनुसार सबसे प्रदूषित गैस होती है। आगे बढ़ते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन देखते हैं। जीके जीएस के इतने क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे, देख लीजिए लगभग 23 क्वेश्चन,
और यहाँ पर आप देखेंगे कि मैथ्स में तो आज की बात की जाए सेकंड शिफ्ट की, तो मैथ्स में एसआई सीआई से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए। एसआई से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब सीआई से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि चक्रवृद्धि ब्याज सीआई से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे और काफ़ी कठिन भी आ रहे थे, लेकिन अभी एसआई सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग इसे जरूर पढ़ के जाइए। प्रतिशत से भी अर्थात परसेंटेज से भी 2 से 3 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस से भी 1 क्वेश्चन, और सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण से भी 1-2 क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति से भी 1-2 क्वेश्चन था, बुडमास पर भी 1-2 क्वेश्चन आधारित थे, और यहाँ पर रेशो तो अर्थात अनुपात से भी 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए। जियोमेट्री अर्थात ज्यामिति से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। एलसीएम एचसीएफ लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त से भी 2 क्वेश्चन देखे गए। रेलगाड़ी अर्थात टाइम एंड डिस्टेंस और जो आपका ट्रेन एंड डिस्टेंस होता है या ट्रेन एंड टाइम होता है उससे भी 2 क्वेश्चन पूछे गए, और समय कार्य से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैथ्स से भी आप लोगों से इजी ही पूछा जा रहा है, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आ रहे। पहले जो स्टार्टिंग में सीआई के कठिन क्वेश्चन आए थे, लेकिन अब एसआई के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल पर पहली बार आए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें डेली सबसे पहले सटीक एनालिसिस पाने के लिए। और इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करके क्वेश्चन भी शेयर कर सकते हैं जो कि आप लोगों को शिफ्ट में पूछे जाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।